शिष्य बनना अपने आप में बहुत अत्यंत कठोर कसौटी है, कठिन कसौटी है। क्योंकि शिष्य बनने के लिए अपने आप को हर क्षण सन्नद्ध रहना पड़ता है, अपने आप को बिल्कुल तैयार रखना पड़ता है। कब आज्ञा दे, कब मैं उछाल लगा दूं, कब कहे मैं अपने आप को फना कर दूं, बस आज्ञा हो और मैं अपने आप को उत्सर्ग करके दिखा दूं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब मैं संन्यास जीवन में था तो सैकड़ों साधु सन्यासी इस बात के लिए प्रयत्नशील रहते थे कि वे निखिलेश्वरानंद के शिष्य बने, और जो निखिलेश्वरानंद का शिष्य बन जाता, जिसको निखिलेश्वरानंद शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते, उसका अपने आप में नाम हो जाता। पूरे हिमालय की उपत्यका में उसकी चर्चा होने लगती। लोग आश्चर्य से उसको देखते, उसकी सराहना करते, उसकी प्रशंसा करते कि वास्तव में इसने एक कठोर परीक्षा दी होगी, तलवार की धार पर चला होगा। वास्तव में इसने अपनी सेवा से, अपनी शुश्रूषा से, अपने प्रेम से, अपनी भावना से, अपनी साधना से, अपने उत्सर्ग से कुछ ऐसा जरूर किया होगा कि निखिलेश्वरानंद ने इसको अपनाया, इसको स्वीकार किया। और यदि निखिलेश्वरानंद ने इसको स्वीकार कर लिया है तो फिर इसकी प्रकृति को कोई रोक नहीं सकता। अब ये रुक नहीं सकता, अब ये आगे बढ़ेगा ही। अब इसने अपने जीवन में जो निश्चय कर लिया है वह निश्चय पूरा होगा ही। और इसी प्रकार उन सैकड़ों सन्यासियों, योगियों, साधुओं में से एक बालक सा 20-22 साल का भगवे कपड़े पहने हुए सन्यासी जहां भी निखिलेश्वरानंद जाते वो पीछे पीछे जाता, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। यदि वो कुटिया में होते तो बाहर 24 घंटे खड़ा रहता, धूप में भी, बरसात में भी, सर्दी में भी। यदि उसे कहते कि खाना खा तो खाता खा, नहीं तो खाना ही नहीं खाता, पानी नहीं पीता। मगर इसके बावजूद भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं, चेहरे पर किसी प्रकार की भाव नहीं। ऐसा नहीं कि मैं इतना दुख देख रहा हूं, इतनी वेदना सहन कर रहा हूं, न मालूम कब क्षण आएगा कि निखिलेश्वरानंद आगे बढ़कर के मुझे अपना लेंगे। शायद ऐसा कौन सा क्षण आएगा कि वे अपने सीने से मुझे खींच लेंगे, मेरे सिर पर हाथ रखेंगे और मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कर लेंगे। उसके सामने कोई स्पष्ट नहीं था। वह सोच रहा था कि शायद हो सकता है इस जीवन में मुझे शिष्यता मिल जाए, नहीं भी मिले, हो सकता है ये पूरा जीवन मेरा इसी प्रकार से व्यतीत हो जाए इंतजार करते करते। मगर कोई बात नहीं, अगर इस जीवन में मुझे शिष्यता का सौभाग्य नहीं मिला तो अगले जीवन में तो जरूर मिलेगा ही। वह बहुत आशावादी था। एक बार बद्रीनाथ के आगे नरनारायण के पर्वतों पर निखिलेश्वरानंद बैठे हुए थे, साथ में 20, 25, 50 शिष्य बैठे हुए थे, और वह कहीं दूर से दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ आया और आकर के साष्टांग दंडवत किया, खड़ा हो गया। निखिलेश्वरानंद ने उसे एक क्षण के लिए देखा और एहसास किया कि पिछले 2 साल से बराबर ये छाया की तरह पीछे ही पीछे घूम रहा है। निखिलेश्वरानंद ने अपने पास बुलाया और कहा कि क्या तुम वास्तव में शिष्य बनना चाहते हो? क्या तुम वास्तव में शिष्य बनकर के कुछ सीखना चाहते हो? क्या वास्तव में तुम आज्ञा पालन करोगे? उसने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा कि पिछले 2 साल में पहली बार मुझे सौभाग्य मिला है कि आपने मुझे बुलाया, मुझसे बातचीत की, और ये मेरा परम सौभाग्य होगा कि आप मुझे आज्ञा दें। आप आज्ञा दें, मैं आपको आज्ञा पालन करके दिखाऊं। शायद निखिलेश्वरानंद को कौतूहल सूझा या क्या चिंतन किया, क्या विचार किया, और वे पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठे हुए थे, और जहां चोटी थी वहीं एक तरफ गहरा खड्ड था, गहरी घाटी थी। एक सेकंड के लिए निखिलेश्वरानंद ने उस घाटी की तरफ देखा और उसको पूछा कि क्या तुम इस पहाड़ पर से इस घाटी में छलांग लगा दोगे?
उसने कहा आप आज्ञा दें, मैं छलांग लगा के दिखाऊंगा, आप आज्ञा दे दें। ने कहा कि फिर तू छलांग लगा। और उसने इधर उनका शब्द पूरा मुंह से निकला नहीं, उससे पहले ही उसने तुरंत छलांग लगा दी और हड़बड़ा करके निखिलेश्वरानंद उठे, सारे शिष्य उठे, कोलाहल मच गया। एक जवान लड़के ने आत्महत्या कर दी, प्राण चेतना खत्म कर दी, दौड़े और आधा मील नीचे तक उस घाटी को पार करके जब देखा तो वह व्यक्ति एक शिला पर ध्यानस्थ बैठा हुआ था और उसके मुंह से केवल निखिलेश्वरानंद गुरुदेव के शब्द निकल रहे थे और कुछ शब्द नहीं था। जगह जगह से शरीर कट गया था, पत्थरों से लहूलुहान हो गया था। उसके बावजूद उसके चेहरे पर एक आनंद की वर्षा थी, एक तेजस्विता थी। उसको ये सौभाग्य का श्रेय अनुभव हो रहा था कि मुझे आज्ञा दी और मैंने आज्ञा पालन करने की कोशिश की। अब इस आज्ञा पालन में प्राण चले जाएं, प्राण बच जाएं, ये तो गुरुदेव जाने। उन्होंने आज्ञा दी होगी, सोच समझ के आज्ञा दी होगी, क्यों दी ये तो वे जाने। शिष्यों ने पौन घंटे के बाद नीचे उतर करके पौन घंटे तक नीचे उतरे और उस खड्डे में उतरने के बाद देखा कि वो बैठा हुआ है, जगह जगह से रक्त बह रहा है। उसने उसको हिलाया डुलाया तो बड़ी मुश्किल से उसकी आंखें खुली और उसको लेकर के उसमें चलने की सामर्थ्य नहीं रह गई थी। पांवों पर काफी चोट आ गई थी, हाथों में चोट आ गई थी, चेहरे पर कई प्रकार के कांटे और पत्थर के ठोंके लग गए थे, खून बह रहा था और 29-35 शिष्यों ने उसको उठा करके ऊपर लेके आए जहां निखिलेश्वरानंद बैठे हुए थे और सामने लिटा दिया। उसने आंखें खोली और जब देखा कि सामने ही गुरुदेव निखिलेश्वरानंद बैठे हैं तो तुरंत हिम्मत करके बैठने की कोशिश की। उसके चेहरे पर एक अपूर्व तेज और आनंद और मुस्कुराहट थी। निखिलेश्वरानंद ने पूछा कि कैसा लगा? उनका गुरुदेव, शायद मेरे कई कई जन्मों के पुण्य थे कि आपने आज्ञा दी, आपने कूदने की आज्ञा दी, मैं कूदा। इतना सोचने और विचारने की तो जरूरत भी नहीं थी कि मैं क्यों कूदूं, कहां से कूदूं और कब कूदूं। आपके मुंह से सब निकलना था, मुझे कूदना था। निखिलेश्वरानंद ने उसके सिर पर हाथ फेरा और हाथ फेरते ही उसके सारे घाव मिट गए, रक्त निकलना बंद हो गया। जैसा शरीर था ठीक उसी प्रकार से स्वस्थ तंदुरुस्त शरीर बन गया और शिष्यों ने देखा कि वास्तव में उसके चेहरे पर, शरीर पर एक अपूर्व ओज है, एक तेजस्विता है, एक चमक है। गुरुदेव का स्पर्श होते ही सारे शरीर में चेतना पैदा हुई है और उसकी कुंडली जागृत होकर पूर्ण रूप से ध्यान लग गया है। और यही शिष्य आगे चल करके निखिलेश्वरानंद का अत्यंत प्रिय शिष्य बना। माधुरानंद हिमालय का श्रेष्ठतम योगी, जिसने अपने जीवन में आगे चल करके अग्नि विद्या को प्राप्त की, जिसने आगे चल के ब्रह्म विद्या को प्राप्त की और पूर्ण रूप से ब्रह्मर्षि कहलाया। आज भी संपूर्ण हिमालय में उसका नाम अत्यंत सम्मान, प्रेम और श्रेष्ठता के साथ लेते हैं। शिष्य का तात्पर्य है कि गुरुदेव आज्ञा दे, उसका पालन किया जाए। मेरे जीवन में ऐसे कई शिष्य आए और मुझे इस बात का सौभाग्य है कि उन सन्यासी शिष्यों ने अपने आप को कसौटी पर कस करके दिखाया, क्योंकि गुरु की परीक्षा और कम से कम मेरी परीक्षा तो बहुत ही कठोर बनी रही है। शायद मैंने शिष्य को बहुत ज्यादा अग्नि में तपाया है, मैंने शिष्यों को बहुत प्रताड़ित किया है, बहुत चोट दी है। इसलिए चोट दी है कि वे सही अर्थों में कुंदन बन सके। अग्नि में इसलिए तपाया कि वे उस आंच को सहन कर सके, इसलिए उनको तैयार किया कि अग्नि स्फुलिंग बन सके। वे कच्चे सन्यासी नहीं रहे, वे घटिया सन्यासी नहीं बन सके, वे हिमालय में रहे तो तेजस्विता के साथ रह सके और ये कह सके कि मैं निखिलेश्वरानंद का शिष्य हूं। और
इसीलिए आज उन सन्यासी शिष्यों का सम्मान है, आदर से लोग देखते हैं। वहां के निवासी, वहां के ग्रामीण, वहां के रहने वाला साधु, सन्यासी, योगी कि अगर निखिलेश्वरानंद का शिष्य है तो अपने आप में अद्भुत और तेजस्वी शिष्य होगा। और जिस प्रकार से सन्यासी शिष्य अपने आप में अद्वितीय रहे हैं, गृहस्थ शिष्यों पर भी मुझे गर्व रहा है। ये अलग बात है कि उनकी अपनी सीमाएं रही हैं, ये अलग बात है कि वे उस रूप में समर्पित नहीं हो पा रहे हैं, ये अलग बात है कि उनमें फना होने की उतनी कला नहीं है, ये अलग बात है कि वे उस तरीके से ग्रहण नहीं कर पाते। जो बहुत कुछ दांव पे लगा देता है वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, जो कुछ खोएगा नहीं वो कुछ पा भी नहीं सकता। पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, अपने जीवन को दांव पे लगाना पड़ता है, अपने प्राणों को दांव पे लगाना पड़ता है, अपने आप को उत्सर्ग कर देना पड़ता है, अपने आप को न्योछावर कर देना पड़ता है। और न्योछावर होने के बाद जो कुछ खिलता है वो अपने आप में हजार हजार गुलाबों से भी ज्यादा सुगंधित बनता है, अपने आप में तेजस्वी बनता है, अपने आप में मधुरम बन जाता है। इसलिए मैंने कहा कि शिष्यता की कसौटी बहुत कठिन होती है। शिष्य बनना बहुत कठोर होता है, इतना आसान नहीं है। शिष्य बनने के लिए अपने आप को उत्सर्ग करने की भावना होनी चाहिए, सिर पर कफन बांधा हुआ होना चाहिए, पांवों में ताकत होनी चाहिए, तेजस्विता होनी चाहिए। जो निश्चय कर लिया उस निश्चय पर पकड़ने पर बढ़ने की भावना होनी चाहिए। एक खतरनाक खेल होना चाहिए और मन में संकल्प शक्ति होनी चाहिए कि मैं अपने जीवन में, यदि गुरु ने आवाज दी है, यदि गुरु इस बात को बार बार कह रहे हैं कि मुझे केवल 1 या 2 या 5 या 10 शिष्य चाहिए, तो क्या इस पूरी पृथ्वी पर 5-10 शिष्य नहीं मिल सकते? नहीं मिल सकते, वास्तव में नहीं मिल सकते। शिष्य बिल्कुल एक अलग चीज है। शिष्य का मतलब है कि वह पूर्ण रूप से छाया बन जाए, और जिस प्रकार से देह से छाया अलग नहीं हो सकती, जहां शरीर रहेगा वहां छाया रहेगी, ठीक उसी प्रकार से वह शिष्य भी छाया बनकर रहे। मुझे निर्भयानंद का स्मरण आ रहा है, और वो करीब 7.5 साल 8 साल तक मेरे साथ रहा छाया बनकर। ऐसा कोई 7 साल में अवसर आया ही नहीं कि मैंने आवाज दी और उसने हाँ नहीं भरी हो। आधी रात को भी मैंने कहा निर्भयानंद हाँ आज्ञा दे मुझे, और मैंने अगर आधी रात को कहा कि तुम्हें 30 किलोमीटर दौड़ के जाना है और वापस सुबह तक आना है, तो अच्छी बात है। जहां पर भी धूप हुई, गर्मी हुई, सर्दी हुई, बरसात हुई, ढाल बनकर के खड़ा हो गया। जैसी भी परिस्थिति हुई वो अपने आप में ताकतवान, क्षमतावान बनकर के खड़ा रह गया। मैं सोचता हूं कि आज्ञा पालन की कसौटी थी उसके पास, और मैंने उसको कई बार परखा, मैंने उसको कई बार कसौटी पे कसा, कठोर से कठोर परीक्षा लेने के लिए आज्ञाएं दी, मगर हर बार मैं सोचता इस बार ये चूक जाएगा, इस बार ये आज्ञा पालन शायद नहीं कर सकेगा, इस बार ये अपने मिशन में, अपने उद्देश्य में असफल हो जाएगा। मगर उसी से मैं हार गया, और हार का भी मुझे गर्व है, क्योंकि एक बार भी ऐसा कोई क्षण आया ही नहीं कि मैंने आवाज दी और मिला नहीं हो। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पूजा का समय हो गया और कोई सामान तैयार नहीं हो। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहीं जा रहा हूं और वो साथ में नहीं चला हो। एक बार भी ऐसा समय नहीं आया कि मैं सो गया हूं और उससे पहले वह सो गया हो, या मेरी आंख खुली हो और वो हाजिर नहीं मिला हो। और आज हिमालय का प्रत्येक सन्यासी निर्भयानंद का शिष्य बनने में गौरव अनुभव करता है, एहसास करता है कि अगर निर्भयानंद का शिष्य बन गए तो अपने आप में अद्वितीय शिष्य बन सकेंगे, तेजस्वी शिष्य बन सकेंगे, क्योंकि निर्भयानंद का शिष्य बनना ही अपने आप में जीवन का सौभाग्य है। ऊंचे से ऊंचा योगी इस बात की कल्पना करता है कि शायद मैं निर्भयानंद का शिष्य बनूं। ऐसे शिष्य पर मुझे गर्व रहा है। इसलिए मैंने कहा कि शिष्य बनने की कसौटी आज्ञा पालन है। आज्ञा पालन के पगडंडी पर चल करके ही शिष्य बना जा सकता है, समर्पण करके ही शिष्य बना जा सकता है। अपने सिर को उतार करके जमीन पर रखने की और हथेली में लेकर के घूमने की जो कला जानते हैं वो शिष्य बन सकते हैं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह
रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।